यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में यूं तो सभी सीटों पर कड़ी टक्कर हो रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर नजर आ रहा है तो वो है मैनपुरी की करहल सीट। यादव वोटरों की अधिकता वाली ये सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से विधायक रह चुके हैं। इस बार बीजेपी ने सपा उम्मीदवार तेज प्रताप यादव से मुकाबले के लिए उनके फूफा अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर यहां का मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। फिलहाल यह सीट बीजेपी सपा के साथ ही सैफई परिवार के लिए भी प्रतिष्ठा का सबब बन चुकी है, साख का सवाल बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट की, जहां उपचुनाव हो रहे हैं, और इस सीट से जुड़े हुए तमाम रोचक पहलुओं की। दरअसल ब्रज क्षेत्र के तहत आने वाले मैनपुरी जिले को यादव बिरादरी की बहुलता की वजह से यादव लैंड की संज्ञा भी दी जाती है। मयन ऋषि की तपोस्थली रही है यह भूमि यहाँ की। इस क्षेत्र में मध्यकाल में चौहान शासकों का कब्जा था, फिर मुगलों का आधिपत्य हुआ, उसके बाद मराठों का यहाँ पर शासन स्थापित हुआ, फिर ये पूरा इलाका नवाबों के अधीन आ गया। यहाँ की करहल तहसील इटावा और मैनपुरी के बीच स्थित है और इस तहसील में 186 गांव शामिल है। यहाँ का शीतला माता का मंदिर सबसे ज्यादा विख्यात है। इसकी बड़ी महत्ता है। बड़ी तादाद में दूर दराज से भी लोग अपनी मनोकामना पूरी करने की आस लेकर यहाँ आते हैं। महाराजा तेज सिंह द्वारा स्थापित इस प्रतिमा के दर्शन से ही यहाँ पर तमाम नेता अपनी सियासी पारी का आगाज करते रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की कर्मस्थली करहल ही रही। यहां से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करके उन्होंने जैन इंटर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, यहीं पर पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद सियासी अखाड़े में उतरे और फिर तो उन्होंने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। विकास से जुड़े आयाम की बात करें तो औद्योगिक तौर से बेहद पिछड़ा हुआ ये पूरा इलाका है। अधिकतर लोग यहाँ के खेती किसानी से जुड़े हुए हैं करहल में, और सिंचाई के जो साधन हैं वो बड़े सीमित हैं। इसी वजह से जो किसान हैं वो माइनर पर ही निर्भर रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर समय पानी टेल तक नहीं पहुँचता है। ये किसानों की बड़ी दिक्कत रही है, बड़ी समस्या रही है। यहाँ के प्रमुख मार्गों की स्थिति तो बेहतर है, हाईवे से कनेक्ट है, लेकिन गाँवों के संपर्क मार्ग खस्ता हाल में है। करहल में 7 इंटर 3 डिग्री कॉलेज भी हैं, ITI हैं, निजी कॉलेजेस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर उस कमी को लोग शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। और ये पूरा जो इलाका है औद्योगिक तौर से बड़ा पिछड़ा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, लिहाजा बेरोजगारी की बड़ी विकराल समस्या है। यहाँ के नौजवान दिल्ली गुड़गांव पलायन करने को अभिशप्त रहते हैं नौकरी के लिए। अब बात करते हैं करहल के चुनावी इतिहास की। तो करहल विधानसभा सीट का गठन परसीमन के बाद साल 1956 में किया गया था। शुरुआती दौर से भी यहां पर समाजवादी पार्टी यानी सोशलिस्ट विचारधारा का प्रभाव कायम दिखाई दिया। तब कांग्रेस का देश भर में डंका बजता था, लेकिन यहां पर समाजवादी विचारधारा ही हावी रही। यादव बिरादरी के वोटरों की यहां पर बड़ी अधिकता रही। इसकी वजह से यहां के सबसे ज्यादा विधायक इसी यादव समाज से ही ताल्लुक रखते रहे हैं। वहीं जो भी विधायक जीते ज्यादातर यादव बिरादरी से ही रहे। साल 1957 में यहाँ पर 2 लोग चुने जाते थे। यहाँ पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पहलवान नत्थू सिंह और रामदीन, वो यहाँ से चुनाव जीते थे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के राम सिंह यहाँ से चुनाव जीते। तो 1967 और 1969 में स्वतंत्र पार्टी के मुंशी लाल को इस सीट से विधायक बनने में कामयाबी हासिल हुई। वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते थे। 1974 में नत्थू सिंह फिर से चुनाव जीते, लेकिन इस बार वो भारतीय क्रांति दल से। 1977 में जनता पार्टी से चुनाव जीते थे। साल 1980 में शिवमंगल सिंह ने यहां से चुनाव जीता और पहली बार कांग्रेस पार्टी का खाता खोला, क्योंकि वो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 के विधानसभा चुनाव में यहां से बाबूराम यादव ने जीत हासिल करके 5 बार लगातार विधायक बनने का रिकॉर्ड बना दिया। शुरुआती 3 चुनाव वो जनता पार्टी से लड़े, जनता दल से लड़े। बाद में जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन कर दिया तो वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो गए, मुलायम सिंह यादव के खास सिपह सालार बन गए। इसके बाद उन्होंने बतौर सपा उम्मीदवार चुनाव लड़ना शुरू किया और लगातार जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2002
2007, 2012, 2017 ये सारे चुनाव समाजवादी पार्टी जीती और सोबरन सिंह यादव लगातार यहां से विधायक चुने गए। इस बीच एक बार बीजेपी ने भी यहां पर सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की थी। इस रोचक किस्से को भी आपको बताते हैं। दरअसल साल 2002 के चुनाव में करहल विधानसभा सीट पर जब यहां पर चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने एक रणनीति बनाई। उसने इस यादव बाहुल्य सीट पर यादव बनाम यादव मुकाबला बना दिया और एक बड़ा कूटनीतिक दांव चला था बीजेपी ने और सोबरन सिंह यादव को टिकट दिया, अपना प्रत्याशी बनाया, चुनावी मैदान में उतारा। ये मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी माने जाने वाले दर्शन सिंह यादव के भाई थे। कांटे की टक्कर हुई यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में और उसमें बीजेपी महज 925 वोटों से करहल सीट को जीतने में कामयाब हुई। पहली बार इस सीट पर कमल खिला बीजेपी का। लेकिन उसके बाद से बीजेपी लगातार जीत हासिल करने के लिए तरस रही है। लेकिन ये 2002 की जो जीत थी बीजेपी की, ये सपा के लिए बड़ा झटका थी। लिहाजा मुलायम सिंह यादव ने फिर से अपना दांव चला और सोबरन सिंह यादव कुछ ही समय बाद बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए और तब से बीजेपी के लिए यह सीट जीतना बड़ी टेढ़ी खीर बन चुकी है। साल 2022 में जब अखिलेश यादव के लिए, सपा सुप्रीमो के लिए कोई सुरक्षित सीट की तलाश हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तब सैफई सीट पर ही, जो सैफई के से जुड़ी हुई करहल सीट है, इसी पर सैफई परिवार की निगाहें गई। सपाई थिंक टैंक को यही सीट भाई। सोबरन सिंह यादव ने तब कुर्बानी दी और अखिलेश यादव के लिए करहल सीट छोड़ दी थी। यहां से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा। वो कभी मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी हुआ करते थे, बाद में बीजेपी का हिस्सा हो गए। सपा प्रमुख ने यानी अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को 67,504 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हरा दिया था 2022 में। अब इस चुनावी मैदान में बीएसपी, तब की बात अगर करें तो बीएसपी भी चुनाव लड़ी थी, तब उन्हें केवल कुलदीप नारायण, उनको केवल 15,000 के करीब वोट ही मिल सके थे। साल 2024 में जब आम चुनाव हुए तो उसमें कन्नौज सीट से सांसद चुने गए अखिलेश यादव। उसके बाद जो विधिक प्रावधान है उसके तहत उन्हें यहाँ की विधानसभा की सीट छोड़नी थी, उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं इस इस्तीफे की वजह से। और इसके लिए सपाई खेमे ने मुलायम सिंह यादव के पोते, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव तेजू को अपना प्रत्याशी बनाया है। सैफई परिवार के बड़े युवा चेहरे हैं। यहां से बीजेपी ने एक बार की फिर से 2002 वाला अपना एक बड़ा सियासी कूटनीतिक दांव चला है। सैफई परिवार से ही ताल्लुक रखने वाले, उससे जुड़े हुए अनुजेश यादव को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये अनुजेश यादव कौन है? दरअसल ये सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं, उनकी बहन के पति हैं। बीएसपी ने अवनीश शाक्य को इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। यूं तो सपा के लिए यह सीट अजेय मानी जाती है, लगातार जीतती रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन करहल सीट पर सपाई उम्मीदवार का पलड़ा इस बार उतना भारी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए मुकाबला आसान अब नहीं माना जा रहा है अनुजेश यादव को के उनके आने के बाद से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर। और जो अनुजेश यादव हैं, इनका परिवार भी राजनीतिक तौर से सक्रिय रहा है। इनकी मां 2 बार विधायक रह चुकी हैं। यहां यादव वोटों में सेंधमारी की बीजेपी और सपा में खूब जमकर रस्साकशी दिखाई दे रही है। यादव बिरादरी के घोसी और कमरिया, ये गोत्र हैं 2, ये बड़े प्रभावशाली गोत्र हैं। इन्हीं दोनों के बीच में बड़ा मुकाबला हो रहा है, बड़ी खींचतान भी दिखाई दे रही है और दोनों ही पार्टियां ये सब जो समीकरण है इन पर भी काम कर रही है, बड़ी वोट पाने की जतन कर रही है। बीजेपी तो बड़ी मशक्कत कर रही है सपा के इस गढ़ में सेंधमारी के लिए। पार्टी की सरकार और संगठन के जुड़े तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर जुटाए गए हैं, कई मंत्री लगे हुए हैं, कई पदाधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं और वोटरों को लामबंद करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के आबादी के आंकड़ों और जाति गुणागणित पर भी गौर कर लेते हैं तो करहल विधानसभा सीट पर वोटरों की कुल तादाद 3,82,000 से भी ज्यादा है। तकरीबन मोटे तौर से 4 लाख के करीब यहाँ पर वोटर हैं, जिनमें से सर्वाधिक 1,30,000 वोटर यादव बिरादरी से माने जाते हैं, सबसे ज्यादा वही हैं। 50,000 वोटर शाक्य बिरादरी के हैं। दूसरे पायदान पर यादवों के बाद सबसे ज्यादा शाक्य बिरादरी के वोटर हैं। और जो क्षत्रिय और जो दलित हैं वो 30,000 के करीब यहाँ पर हैं। पाल और धनगर वोटरों की संख्या 25 से 30,000 है। कठेरिया और लोधी बिरादरी के भी वोटर हैं 18,000 के करीब हैं। 15,000 के करीब बनिया हैं। ब्राह्मण वोटर भी इसी के करीब हैं। तो इस सीट पर यादव वोटर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद शाक्य बघेल और फिर क्षत्रिय बिरादरी के वोटर हैं, फिर दूसरी भी बिरादरियां हैं।
समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाली जो रणनीति है उसके तहत यादव और मुस्लिम वोटरों पर उन्हें लामबंद करने में जुटी हुई है। लगातार कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। और बीजेपी यादव वोटरों में सेंधमारी के साथ ही गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण वोटरों को अपने पाले में लाने की भरपूर रणनीति कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है, उसे अंजाम दे रही है अपनी रणनीति को जो उसने तैयार की है। यूं तो शाक्त वोटरों की आबादी को ध्यान में रखकर उतारे गए बीएसपी उम्मीदवार अवनीश कुमार शाक्त भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपनी तरफ से तो वो टक्कर देने की कोशिश ही कर रहे हैं, पूरी मुकाबला कर रहे हैं, त्रिकोणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जानकार भी देख पा रहे हैं और जो यहाँ का पुराना इतिहास भी रहा है, वो सब कुछ देखते हुए करहल का जो चुनावी मुकाबला है वो फूफा अनुजेश और उनके भतीजे तेज प्रताप के दरमियान ही सिमटा नजर आ रहा है। अब 20 नवंबर के जब वोटिंग होगी तो ईवीएम पर बटन दबाने जाएगी जनता, तो किस पर भरोसा जताएगी, किसके समीकरण सटीक होंगे, कारगर साबित होंगे, इस ओर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। हम उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, हर सीट का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते रहेंगे। नमस्कार।